Good morning, dear student. I hope that you have all completed the trading account, profit and loss account, partners capital and balance sheet, right? And specimen as well as adjustment. And one sums also you have completed, right? Now, today I will start with question number 2. Question number 1 I have already given, right? So start with question number 2. इसमें मैंने क्या किया है, आपको क्वेश्चन भी दे दिया हुआ है और आपको क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया हुआ है, राइट? इधर क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको आंसर्स है, लेकिन अभी ट्रेडिंग अकाउंट का है, ये कंप्लीट हो जाएगा। मैंने क्या आपको पिछले वीडियो में क्या बताया था कि पहले मैं ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट करूंगा, राइट? ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह निकाल के नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट करूंगा, देन पार्टनर्स कैपिटल में आऊंगा, फिर फाइनली बैलेंस शीट में आऊंगा। और क्वेश्चन मैंने इसके लिए दिया है क्योंकि आपके पास मोबाइल एक ही होगा, राइट? या तो आप वीडियो देख सकते हो या तो आप जो पीडीएफ फाइल हमने भेजा है वो देख सकते हो। तो इसके लिए मैंने आपके लिए क्या किया है, क्वेश्चन यहाँ पर है, उसी तरह आंसर यहाँ पर है, राइट? और पहले क्वेश्चन में क्या था, ट्रायल बैलेंस, पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट था, राइट? दो वे में आता है, या तो पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट आएगा, या तो क्वेश्चन लिखा रहेगा पर्टिकुलर्स डेबिट अमाउंट पर्टिकुलर्स क्रेडिट अमाउंट करके आना। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि डेबिट का डेबिट में आ गया एंड क्रेडिट का क्रेडिट में आ गया, राइट? सो स्टार्ट विद द सेकंड सम, दैट इज पेज नंबर 27, राइट? अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date in the books of Shilpa and Katrina. It means there are two partners, right? दो पार्टनर्स हैं, ये आपका क्वेश्चन है, ट्रायल बैलेंस है, राइट? मैंने आपको पहला पार्ट क्या बोला था, मार्क दी एडजस्टमेंट। मैंने आपको पहला पार्ट क्या बोला था, मार्क दी एडजस्टमेंट, क्लासीफाई, राइट? व्हाट यू विल क्लासीफाई, क्लासीफाई दी ट्रांजेक्शन। आप पेंसिल ले लो, राइट? पेंसिल लेके आपको क्लासीफाई करना है। क्या क्लासीफाई करना है, पहला एडजस्टमेंट को मार्क करना है, टिक कर देना है, राइट? अभी यहां पे मैंने क्या लिखा है, मार्क दी एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट ₹58,000। इसके दो इफेक्ट है, राइट? ध्यान में रखना, इसके दो इफेक्ट है। एक इफेक्ट आपको ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में आता है, राइट? चाहिए तो आप बुक में लिख लीजिए। एक इफेक्ट कहां पे आएगा आपको, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। सेकेंड इफेक्ट आपको किस में जाएगा, बैलेंस शीट एसेट साइड, राइट? सेकेंड एडजस्टमेंट देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रॉयल्टीज 1500 दिया हुआ है, वेजेस ₹800। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने पिछले वीडियो में क्या बताया था, आउटस्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि प्रीवियस मंथ का बिल हमने नहीं पे किया है, राइट? और इस मंथ के साथ ऐड होके आया, उसको हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पे क्या लिखा है, रॉयल्टी, और रॉयल्टी हमारा किस में आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, राइट? और रॉयल्टी किस में आता है, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्या हो जाएगा, ऐड। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या हो जाएगा, ऐड। और इसका ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्या हो जाएगा, रॉयल्टी ऐड हो जाएगा 1500, राइट? और इसका दूसरा इफेक्ट, बिकॉज आउटस्टैंडिंग इज योर लायबिलिटीज, दूसरा इफेक्ट लायबिलिटीज में चला जाएगा। उसी तरह आपका वेजेस है, वेजेस भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, राइट? वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा और उसका आउटस्टैंडिंग किस में आ जाएगा, वेजेस के साथ ऐड हो गया आउटस्टैंडिंग। दूसरा इफेक्ट किस में आएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। अब यहाँ पे देखिए थर्ड क्या दिया है, सैलरीज पेड इन एडवांस, एडवांस में पे किया, यानी प्रीपेड पहले से पे कर दिया है, तो सैलरीज में क्या हो जाएगा, माइनस। और ये सैलरीज किस में आता है, आपको भी पता है सैलरीज किस में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। एक इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में सैलरी में माइनस हो गया, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड। चाहिए तो आप पेंसिल से लिख लीजिए बुक में। देन क्रिएट बैड डेब्ट्स 1000 एंड आरडीडी 3% ऑन डेटर। इसका इफेक्ट आपको मैंने बताया था ओ नो करके, बस ये वही है, राइट? आपको पहले सम्स में मैंने कराया था, आपको स्पेसिमेन में भी दिया हुआ था, एडजस्टमेंट में भी दिया हुआ था, ये वही है। फिफ्थ वाला, डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 5% एंड फर्नीचर 10%। लैंड एंड बिल्डिंग 5% मीन्स व्हाट, एक इफेक्ट एसेट्स में माइनस हो गया और दूसरा इफेक्ट डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, वैल्यू कम हो गई, बराबर? तो दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड।
उसी तरह फर्नीचर वाला भी सेम है, 10% है, बराबर। फर्नीचर का भी 10% है, फर्नीचर में माइनस हो जाएगा एसेट्स में। और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, राइट। सो हमने स्टार्ट किससे किया है, आपने मार्किंग कर दिया है गैस, राइट, मार्क कर दिया और एडजस्टमेंट लिख दिया है। स्टार्ट किससे किया, इन द बुक्स ऑफ शिल्पा एंड कैथरीना ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2019। अब हम सबसे पहले इसको क्लासिफाई कर लेते हैं, आप पेंसिल से क्लासिफाई कर दीजिए। लैंड एंड बिल्डिंग, बैलेंस शीट, एसेट साइड, राइट, आप लोग लिखिए। फर्नीचर, बैलेंस शीट, एसेट साइड। डेटर, अगेन बैलेंस शीट, एसेट साइड। स्टॉक लिखा हुआ है, एक स्टॉक यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज योर क्लोजिंग स्टॉक, और एक स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, दिस इज योर ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पे डेट भी लिखा है 1 अप्रैल 2018। सो दिस इज योर ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स किस में आता है, आपको पता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अगेन ऑफिस से रिलेटेड है, तो किस में आ जाएगा ये, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। वेजेस, ये फैक्ट्री से रिलेटेड है, लेबर काम कर रहे हैं, उसका वेजेस उनको मिल रहा है, राइट, सो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। सैलरीज, अगेन सैलरी पे कर रहे हैं, ऑफिस में जो काम करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। कैरेज इनवर्ड, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, कैरेज इनवर्ड है तो ट्रेडिंग अकाउंट है, कैरेज आउटवर्ड है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो कैरेज इनवर्ड किस में आ जाएगा आपको, ट्रेडिंग अकाउंट में। सेल्स रिटर्न, यानी बेचा, उसमें से कुछ गुड्स खराब था, हमारे पास आ गया, तो सेल्स में ये माइनस हो जाएगा 2000, सेल्स में क्या हो जाएगा, माइनस। ड्राइंग, शिल्पा कैथरीना, ड्राइंग किस में आएगा आपको भी पता है, मैंने सम्स में दिया हुआ था, इसमें आ जाएगा ये ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड, किसमें आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड। डिस्काउंट, डिस्काउंट किसमें लिखा हुआ है, डेबिट साइड, किसमें आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, राइट, बिकॉज अलाउ किया उसने, डिस्काउंट दिया, तो उसके लिए तो लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। एडवांस गिवन टू शाहरुख, एडवांस दिया हुआ है, तो एडवांस क्या है, एडवांस क्या है, बैलेंस शीट एसेट साइड, एडवांस इज बैलेंस शीट एसेट साइड। कैश इन हैंड 2000, यू नो वेरी वेल व्हाट इज कैश इन हैंड, इट इज एन एसेट, तो एसेट्स में आ गया। कैश एट बैंक 8000 का, ये भी एसेट्स में आ गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट, कौन सी साइड दिया हुआ है, डेबिट साइड, और मैंने स्पेसिमेन में आपको कराया था, जो डेबिट साइड का है वो डेबिट साइड में आएगा, जो क्रेडिट साइड का है वो क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। अगेन कमीशन, कमीशन डेबिट का डेबिट में आएगा, क्रेडिट का क्रेडिट में आएगा, लेकिन किस में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड 2000, राइट। अगेन कैपिटल, शिल्पा का और कैथरीना का, ये किस में आएगा, किसमें आएगा, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड। व्हाट यू विल राइट इन दैट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके और दोनों का अमाउंट लिख दोगे। अगेन बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल इज योर लायबिलिटीज, तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड 17,500। बैंक ओवरड्राफ्ट, दिस इज आल्सो लायबिलिटीज, इसमें आ जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न मींस व्हाट, हमने खरीदा था गुड्स और उसमें से कुछ गुड्स खराब निकला, उसको हमने रिटर्न कर दिया, तो किसमें आ जाएगा ये, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, और परचेज में माइनस हो जाएगा। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स इज योर लायबिलिटीज, तो ये बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। बैंक लोन, बैंक लोन बराबर कौन से साइड दिया हुआ, क्रेडिट, यानी बैंक लोन मतलब बैंक लोन लिया है, कंपनी ने लोन लिया हुआ है बैंक से, तो लायबिलिटी साइड 15,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड कौन से साइड दिया हुआ है, क्रेडिट साइड, यानी इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। आरडीडी, ये वही वाला आरडीडी है, ओल्ड नो वाला, ओल्ड बैड डेब्ट्स न्यू बैड डेब्ट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। देन सेल्स, सेल्स किधर दिया हुआ है, क्रेडिट साइड, तो ट्रेडिंग के किस में आ जाएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड। व्हाट यू विल राइट, बाय सेल्स। अगेन कम टू दिस साइड, रॉयल्टी, रॉयल्टी किस में आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड,
परचेसेस किस में आ जाएगा, अगेन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, राइट। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पहला मैं क्या कंप्लीट करूंगा, ट्रेडिंग अकाउंट, उसमें ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दूंगा, बाकी मार्किंग वगैरह तो आपने कर लिया होगा, क्लासीफाई वगैरह कर लिया होगा, राइट। अब मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग हम किससे करते हैं, हमेशा ओपनिंग स्टॉक से, राइट। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 65,000, तो हमने इधर क्या लिख दिया 65,000, राइट। सेकेंड क्या आता है, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट का ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, मैंने लिख दिया टू परचेसेस 50,000, यहाँ पे लिखा है लेस रिटर्न आउटवर्ड, या तो उसको हम बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड या तो बोलते हैं परचेज रिटर्न। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है परचेज रिटर्न 1480, हमने परचेज से माइनस किया, माइनस करके आउटर कॉलम में अमाउंट लिख दिया, राइट। माइनस करके अमाउंट लिख दिया है, कितना आ गया 50,000 माइनस 1480, so it will be how much, 48,520, it is 48,520, right। then वेजेस भी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है, राइट। तो इसके लिए वेजेस आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आ गया 3,000, उसके बाद इसका एडजस्टमेंट दिया हुआ है, एडजस्टमेंट कहाँ पे दिया हुआ है, आपका सेकेंड एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1500 का और वेजेस का है 800। हमारा वेजेस अमाउंट है 3,000, वेजेस अमाउंट कितना है 3,000, हमने वेजेस अमाउंट लिखा 3,000, ऐड आपका ये आउटस्टैंडिंग 800 ऐड हो गया, राइट। आउटर कॉलम में आ गया 3,800, राइट। अगेन रॉयल्टी, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, रॉयल्टीज 2,000, बराबर, हमने यहाँ पे 2,000 लिखा, अगेन एडजस्टमेंट का लिख दिया, रॉयल्टीज 1500 हमने ऐड कर दिया, 3,500 हो गया, राइट। नाउ कैरेज इनवर्ड, जैसा मैंने बताया था, कैरेज इनवर्ड है तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, कैरेज आउटवर्ड है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, तो हमने कैरेज इनवर्ड किधर लिख दिया 4,000 ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, राइट। फिर उसी तरह बाय सेल्स 1,20,000 का सेल्स जो हमने दिया क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड का आपको क्रेडिट साइड में आ गया और जो डेबिट साइड का था आपको डेबिट साइड में आया था, राइट। ठीक है, मैंने यहाँ पे बाय सेल्स लिखा 1,20,000 का। देन सेल्स रिटर्न ये आपको डेबिट साइड में है, इसका क्वेश्चन डेबिट साइड में है, देखिए सेल्स रिटर्न माइनस हो गया 2,000, तो हमने माइनस कर दिया सेल्स रिटर्न को 2,000, राइट। अभी आपके मन में बात होगी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेबिट साइड का डेबिट साइड में आएगा, क्रेडिट साइड का क्रेडिट साइड आएगा, लेकिन परचेज और सेल एक ऐसा चीज है ना, जब हम बेचते हैं, कोई भी चीज बेच रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है इन वर्ड, तो इसके लिए आपको इसका उल्टा इफेक्ट होता है। इसका कैसा रहता है, सेल्स रिटर्न आपको डेबिट साइड में आ जाता है और परचेज रिटर्न आपको क्रेडिट साइड में आता है, बराबर। बाकी सब डेबिट का डेबिट में आता है, क्रेडिट का क्रेडिट में आता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, परचेज यानी क्रेडिट साइड है 1480, उसी तरह सेल्स डेबिट साइड है 2,000, तो 2,000 हमने माइनस किया, राइट। देन बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये आपका पहला एडजस्टमेंट, बाय क्लोजिंग स्टॉक का 58,000, राइट। इसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड, इसका दूसरा इफेक्ट आउटस्टैंडिंग वेजेस का, आउटस्टैंडिंग वेजेस बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग रॉयल्टीज 1,500, राइट। ये भी इसका एक इफेक्ट इधर आ गया, दूसरा इफेक्ट इसमें आ जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। अब क्या करना है आपको, टोटल करना है, हमने टोटल किया क्रेडिट साइड का, तो इसका टोटल आ गया 1,76,000, कितना आ गया टोटल 1,76,000। इस फिर डेबिट साइड का टोटल करना है, यानी क्रेडिट साइड टोटल माइनस डेबिट साइड टोटल, उसका जो भी डिफरेंस अमाउंट आएगा वी कॉल दैट टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। हम इसमें क्या बोलेंगे, फिर बैलेंस फिगर जो निकलेगा दैट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। अभी ये डेबिट साइड में दिया हुआ है, राइट, ग्रॉस प्रॉफिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस के किस में आ जाएगा, क्रेडिट साइड, राइट। ये पूरा सम्स आप क्या करो, पहला गो थ्रू कर लो, जैसा मैंने आपको बताया क्लासीफाई कर लो, क्लासीफाई करने के बाद आपका सम स्टार्ट कर लो, तो ट्रेडिंग अकाउंट तो हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया, राइट। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन तो आपके सामने ही रहेगा, राइट, प्रॉफिट एंड लॉस दूंगा, ओके।